नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ पर। ये हमारा जो टॉपिक संस्कृत साहित्य का इतिहास चल रहा है, उसी की कड़ी में आज तीसरा टॉपिक है हमारा महाकवि माघ। महाकवि माघ का आज हम उनके जीवन से संबंधित कुछ देखेंगे और उनकी जो रचना है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए माघ। माघ यह 7वीं शताब्दी ईस्वी के थे। क्या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कौन माघ कवि थे। तो इनकी उपाधि घंटा कवि। यहाँ से प्रश्न पीजीटी में है, ध्यान दीजिएगा। पीजीटी में यहाँ से प्रश्न एक बना है कि घंटा कवि किसे कहते हैं या किसे कहा गया है। तो कौन था? माघ कवि। इनकी माता ब्राह्मणी और पिता जो थे दत्तक। ये माता पिता और इनके उपाधि इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि अब एक पेपर में तो उनकी माता का नाम या पिता का नाम पूछा था, तो इसलिए यह जानना जरूरी है। तो ये कौन थे? माघ कवि। उनका उपाधि थी घंटा कवि। और इनकी रचना के बारे में अगर बात करें तो अच्छा, इसके पहले हम देख लें माघ। हमने कालिदास के बारे में जब बता रहे थे तो वहां एक सूत्र हमने बताया था, उपमा कालिदासस् भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित माघे संति त्रयो गुण। उपमा उपमा अर्थ गौरव उपमा कालिदासस्य हार्वे अर्थ गौरव दंडिन पद लालित। ये तीनों गुण किसमें थे? माघ में। ये तीनों सभी गुण किसमें उपलब्ध थे? माघ में। तो इसलिए इनको माघे संत त्रयो गुण अगर आ गया तो यही होगा। ठीक। तो इनकी एक ही रचना है जो बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध है। वह कौन सी है? शिशुपाल वध। शिशुपाल वधम। शिशुपाल एक ही रचना है इनकी। इसमें सर्गों की संख्या बात करें तो 20। हमने इसके पहले जब भारत का बता रहे थे तो वहां एक सूत्र बताया था कि सुन के भामाश्री की किरातार्जुनीयम सी शिशुपाल वध। वहां हमने सर्ग को भी बताया था। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक। तो इसमें 20 सर्ग थे। इसमें कथा क्या है? शिशुपाल चेद नरेश, चेदी नरेश था। कहा जाता है कि जब यह बहुत अत्याचारी था, कृष्ण जो थे इनसे, कृष्ण के ही बुआ के लड़के थे। कौन? शिशुपाल कृष्ण के बुआ का लड़का था। तो रिश्ते में भाई और कौरव पांडवों के भी रिश्ते में लगते थे। तो ये बहुत अत्याचारी था। तो जो सभा पर्व, महाभारत के सभा पर्व अगर पूछा जाए, यहाँ भी प्रश्न बनता, महाभारत के सभा पर्व से लिया गया। प्रश्न यहाँ बनता है कि महाभारत के किस पर्व पर आधारित है? तो किस पे? सभा पर्व पर आधारित ये कथाएं। तो सभा पर्व यानी एक सभा, युधिष्ठिर ने वहां एक यज्ञ करवाया था। तो कृष्ण को आमंत्रित किया और शिशुपाल भी को आमंत्रित किया था। कृष्ण पहले पहुंचे और उनकी पहले ही पूजा हो गई। कृष्ण की पूजा युधिष्ठिर ने कर दी। इससे शिशुपाल क्रोधित हुआ
तो इसमें कहा जाता है कि नारद नारद ऋषि ने कृष्ण से मिलकर कहा कि यह बहुत अत्याचारी है तो इसका अंत होना चाहिए। इसके अत्याचारों से देवी देवता सभी परेशान हैं। तो इसीलिए कृष्ण ने इसके 100 बार गलती किया, उसकी गलती को माफ किया, लेकिन 100वीं बार इसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो यही कथा है इसमें शिशुपाल वधम में। इसमें 20 सर्ग है। फिर आगे इसमें अगर शैली की बात करें तो गौड़ी शैली। शैली इसकी कौन सी है? गौड़ी शैली। और इसमें रस कौन सा है? वीर रस। वीर रस इसका प्रमुख रस है, गौड़ी शैली में लिखा गया है। तो एक प्रश्न है, क्या इसके पहले हम जब भारत को बता रहे थे तो हमने कहा था भारत किरातार्जुनीयम की शुरुआत और अंत। शुरुआत कब से हुई थी? किरातार्जुनीयम की लक्ष्मी से, और अंत श्री से। तो इसमें क्या है, इसे श्रीयाम कहते हैं। श्रीयाम अर्थात या इसका कथा में या कथा जो है श्री से शुरू होती है और अंत भी श्री से ही खत्म होता है, इसलिए इसे श्रीयाम भी कहते हैं। यहाँ याद रखिए, यह से प्रश्न बना भी है, इसमें नहीं, लेकिन जो इसके पहले भारत की रचना थी उसमें प्रश्न बनाया गया, तो इसको भी याद रखें। तो ये थे शिशुपाल वध के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब इसके आगे इनके कुछ इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं उसके बारे में देखें। यहाँ देखें जो कुछ इम्पोर्टेंट कथन है यानी सूक्तियां हैं। समय एवं करोत बलाबलम। समय से मनुष्य निर्बल और सबल होता है। समय से मनुष्य निर्बल और सबल होता है। श्रेयस के तृप्यते। तीसरा है तेजस्वी मध्य तेजस्वी दवियानपि गण्यते। चौथा है सर्व प्रिय खल भवत्यनुरु चेष्टा। पांचवा है अपदोष तैव विगुणास्य विगुणस्य गुण। ये कुछ इनकी सूक्तियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। तो आज हमारे मार्ग यानी घंटा कब मार्ग के बारे में हमने देखा। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी डीजीटी हो या कोई भी। अब तो हिंदी के साथ संस्कृत जरूरी है, तो इसलिए संस्कृत के प्रश्न आते भी हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहें और देखते रहें। तो नमस्कार।